टीवी 45 की सुपर ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें। टीवी 45 पर सुपर ब्रेकिंग, नगड़ी के नए सीईओ ने लिया स्वतः प्रभार। पुराने सीईओ ने नए सीईओ को नहीं दिया था प्रभार। असल में नगड़ी अंचल के कर्मचारी रितेश ने नाराज कर दिया नीचे से लेकर ऊपर वालों को। सरकार के जबरदस्त दखल रखने वालों की जमीन की रिपोर्ट बना दी कर्मचारी रितेश ने खिलाफ। में आपको बता दें, जमीन की रिपोर्ट में रितेश ने जमीन को दिखाया एसटी की जमीन। बस इसी कारण पुराने सीईओ ने नए सीईओ को नहीं दे रहे थे प्रभार। और ईमानदार रिपोर्ट बनाने के लिए कर्मचारी रितेश का कर दिया गया तबादला। अजब नगड़ी अंचल की गजब कहानी देखने को मिली है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गजब का खेल देखने को मिल रहा है, यहां पर सीईओ खुद प्रभार ग्रहण कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? गजब का खेल पूरे रांची में ही देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताऊंगा निकेत, एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं। नामकुम सीईओ का आपने देखा कि कैसे वो ताला तोड़ रहे थे पत्थर से। क्यों तोड़ रहे थे? क्योंकि पुराने सीईओ उनको प्रभार नहीं दे रहे थे। उसी तरीके से रांची के नगड़ी में पुराने सीईओ राकेश श्रीवास्तव नए जो अंचलाधिकारी हैं उनको प्रभार नहीं दे रहे थे। इस कारण स्वतः प्रभार उन्होंने लिया है। अब इसके पीछे एक कहानी है, मैं क्यों प्रभार नहीं दे रहे थे वो बताता हूँ। हुआ यह है कि सरकार में बहुत प्रभावशाली आदमी है। असल में दो बहुत प्रभावशाली आदमी है। इन दोनों प्रभावशाली आदमी जनरल समुदाय से आते हैं। इन्होंने एक एसटी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस एसटी जमीन को जनरल करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा खेला रचा था। लेकिन जो रितेश कर्मचारी है नगड़ी अंचल के, रितेश ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों की जो जमीन है उस जमीन को एसटी जमीन बता दिया। अब इसी कारण से सीईओ का तबादला हो गया। लेकिन पुराने सीईओ का हाथ पांव फूले हुए कि नए सीईओ अगर आ गए और वो रिपोर्ट उनके हाथ आ गए तब तो खेला हो जाएगा। इसीलिए आनंद फानंद में जो कर्मचारी थे उन कर्मचारी का तबादला इस आधार पर किया जा रहा है कि हम यहाँ पर एक काम करने वाला कर्मचारी चाहिए। रितेश जो कर्मचारी है वो 2 साल से थे नगड़ी अंचल में। अगर ये 2 साल से काम नहीं कर रहे थे तो इनका तबादला पहले करने की अनुशंसा क्यों नहीं की गई? अभी ही इनका तबादला क्यों किया गया? तो रितेश को बलि का बकरा इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया और पुराने सीईओ ने नए सीईओ को प्रभार नहीं दिया, जिसके कारण नए सीईओ को स्वतः प्रभार लेना पड़ा। और इतना ही नहीं, मांडर अंचल में, रांची के मांडर में भी यही स्थिति है। वहां भी जो सीईओ गई है, पुराने सीईओ उनको प्रभार नहीं दे रहे हैं। ये स्वतः प्रभार लेने के लिए लगभग वो तैयारी कर चुकी है और बहुत संभव है कि आज वो स्वतः प्रभार ले भी लेंगे। तो आखिर क्या मजबूरी है कि पुराने जितने सीईओ हैं वो प्रभार नए सीईओ को नहीं दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है और रात रात भर में बहुत कुछ खेला हो जाता है, बहुत कुछ कागजात गायब हो जाते हैं, बहुत कुछ पंजियां फट जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अनिकेत, इन सब के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। एक बार ईडी इन सब के संपत्ति की जांच करे। जिस तरीके से ये खेला कर रहे हैं, जिस तरीके से रितेश को हटाया गया है, एक बार इन सब चीजों पर चाहे एसीबी हो चाहे ईडी हो, इन सबको संज्ञान लेना चाहिए कि क्या चल रहा है रांची में, किस तरीके से चल रही है। तो राजधानी की बात कर रहा हूं, आप सोचिए कि बाकी इलाकों की स्थिति क्या होगी अनिकेत। जी बिल्कुल, एक वाकया याद आ गया। अभी कुछ दिन पहले पंचायत सीरीज का पार्ट 2 आया था, वहां पर हमने ये वाकया देखा था, जिस तरीके से वहां पर ये देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं रांची में ये बहुत जगह देखने को मिला, जिस तरीके से हमने कल परसों देखा, अब देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ताला तोड़ करके यहाँ पर सीईओ पदभार ग्रहण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से यहाँ पर जो खेला है, रातों रात कागजात बदल दिए जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए इसको लेकर के। देखिए अनिकेत, पंचायत आधा देखा आपने। आधा इसलिए देखा कि आपने ये तो देखा कि सचिव जी ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रहलाद और विनोद क्या लेकर के आते हैं ये भी देखने की जरूरत है। इसलिए देखने की जरूरत है कि अब झारखंड के जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं जो पीड़ित हैं, हम जैसे लोग इतने पीड़ित हो गए हैं कि अब हमें विनोद और प्रहलाद वाला रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये शासन प्रशासन इतना लूट और खसोट में जुट गया है कि अब हमें प्रहलाद और विनोद वाला जो रास्ता है, विकास वाला जो रास्ता है, उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। और मोटरसाइकिल से हमें भी वही चीज लानी पड़ेगी जिस चीज को विकास ने पंचायत कार्यालय के ऊपर फेंक दिया था। क्यों? आप समझिए कि एक
सीओ को सरकार ने ट्रांसफर करके दे दिया कि आप नगड़ी अंचल जाइए, दूसरे सीओ उसको प्रभाव नहीं दे रहे, आप नामकुम अंचल जाइए। एक सीओ को वहां ताला तोड़ना पड़ रहा, ताला तोड़ के आप चले गए। मतलब सिस्टम का मजाक बना दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने कसम खा ली कि आप झारखंड को हंसी का पात्र बना देंगे। सब लोग, मैं क्या कहता हूं, सरकार विपक्ष सबकी स्थिति है, और कोई पत्रकार आवाज उठाएगा तो उस पर केस डाल करके उसको जेल भेज दीजिए। सबसे आसान चीज यही है अनिकेत, लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। आपको मैं आश्चर्य की बात बता रहा हूं, जमीनों का सबसे बड़ा मामला मैं उठाता हूं पूरे झारखंड में, और पूरे जोर शोर से उठाता हूं। आप आश्चर्य करेंगे, चानो अंचल में हमारी जमीन है, जो मसना की जमीन है, उसको पलामू के कुछ लोगों को बेच दिया गया। मतलब आप सोचिए, और उसकी म्यूटेशन की कोशिश हो रही। तो आप सोचिए कि एक पत्रकार, उसकी जमीन सेफ नहीं है, तो आम लोगों की क्या स्थिति होती होगी। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में स्थितियां कैसी चल रही है। और लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मतलब लोग ये सहने के आदी हैं, तो गलत फहमी में। ये बम आज फूटे, कल फूटे, परसों फूटे, लेकिन ये बम फूटेगा, और जब ये बम फूटेगा तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। अनिकेत जी अभिषेक, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत